नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। प्रताप सरनाईक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रताप सरनाईक फंसे थे। 250 करोड़ रुपए का ये मामला बताया जा रहा था, जो कि उनके बेटों की कंपनी जो कि विहांग ग्रुप है, उन्होंने ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के चलते आस्था ग्रुप का ये पैसा था जो कि NSEL कंपनी को भेजा गया था और विहांग ग्रुप ने इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग किया था। इसके चलते प्रताप सरनाईक और उनके बेटों से ईडी ने पूछताछ की थी। अब क्या है कि बीजेपी ने एक ट्वीट किया है कि प्रताप सरनाईक कहां गायब है। दरअसल कुछ महीनों से प्रताप सरनाईक कहीं भी एक्टिव नहीं है, ना ही उनके बयान आ रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही प्रताप सरनाईक को लेकर कोई खबर आ रही है। लेकिन यहां पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि प्रताप सरनाईक सर्चेबल है, मतलब उनको ढूंढा जा रहा है। ईडी उनकी अभी जो जांच है वो कंप्लीट नहीं हुई है। उनके बेटों की कंपनी के बारे में कहा जाता है कि बेटों की जो कंपनी थी विहांग ग्रुप, वो सिर्फ और सिर्फ प्रताप सरनाईक और उनके दोस्तों के रुपयों को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती थी, जिसके चलते उनके दोनों बेटों के घर पर छापेमारी भी ईडी ने की थी। मैं आपको बता दूं, प्रताप सरनाईक के ऊपर एलिगेशन लगे थे, उसके बाद प्रताप सरनाईक खुद अपने डिफेंड में आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर ये जितनी भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये सब केंद्र के जरिए लगाई गई हैं। इसके चलते उन्होंने कहा था कि बीजेपी के फॉर्मर MP रह चुके किरीट सोमैया के ऊपर वो केस करने वाले थे और किरीट सोमैया ने ओपनली चैलेंज किया था कि आओ केस करो, मैं तैयार हूं। लेकिन उसके बाद में प्रताप सरनाईक को लगा, जैसे ही ईडी ने जांच शुरू की और प्रताप सरनाईक के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए, उसके बाद प्रताप सरनाईक अब गायब चल रहे हैं। उसको लेकर बीजेपी ने जो सवाल पूछा है कि प्रताप सरनाईक सर्चेबल हैं, प्रताप सरनाईक अभी कहां पर हैं, ईडी उनसे जांच करना चाह रही है, लेकिन अभी प्रताप सरनाईक का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो बीजेपी का कहना यह है कि प्रताप सरनाईक लापता हैं। बड़ी बात है जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि तकरीबन 25 करोड़ रुपए प्रताप सरनाईक को दिए गए थे, जिसमें से तकरीबन 11 करोड़ रुपए तो प्रताप सरनाईक के अकाउंट में ही आए थे। बाकी 10 करोड़ रुपए अनिल देशमुख के खाते में ट्रांसफर किए गए थे और 1 करोड़ रुपए कुछ फार्मर प्रोटेस्ट के लिए भी दिए गए थे। तो यहां पर कुल मिलाकर बात कहें कि 250 करोड़ रुपए का जो मामला था NSEL और आस्था ग्रुप कंपनी का, उसमें प्रताप सरनाईक से लेकर अनिल देशमुख भी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर एक महाराष्ट्र के अखबार की एक कटिंग है, जहां पर डिटेल में बताया गया है कि कैसे इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया था और 250 करोड़ रुपए का गबन कर लिया था आस्था ग्रुप के जरिए। तो यहां पर बात क्लियर यह है कि प्रताप सरनाईक, जो कि संजय राउत उनकी बचाव में आ रहे थे, ना ही संजय राउत प्रताप सरनाईक पर कुछ भी बोल रहे हैं, ना ही शिवसेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है। ईडी की जांच में यह तो साफ साफ है कि प्रताप सरनाईक यहां पर दोषी पाए गए हैं और उनके बेटों की कंपनी भी यहां पर फ्रॉड है, जो कि प्रताप सरनाईक और उनके दोस्तों के जो रुपए होते थे, करोड़ों रुपयों को मनी लॉन्ड्रिंग करवाती थी। अब देखना यह है कि आगे चलते कोई प्रताप सरनाईक का कोई स्टेटमेंट आता है या नहीं आता है, ईडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है या नहीं आता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो मुद्दा था, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट था और शिवसेना पार्टी में एक तरफ हलचल शुरू हो गई थी, उसके बाद से प्रताप सरनाईक एकदम से कहाँ गायब हो गए हैं। बीजेपी यही जानना चाहती है कि प्रताप सरनाईक का ये केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर और केसों की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा, इसका कोई रिजल्ट सामने आएगा या नहीं आएगा। बीजेपी एक भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि अभी तक शिवसेना के जितने भी लीडर हैं जो कि घोटालों में फंसे हैं, अनिल देशमुख हो गए, संजय राउत की बीबी हो गई, उसके बाद में अनिल परब हो गए, ये मोटे मोटे घोटाले इन्होंने हजारों करोड़ रुपए के किए हैं। क्या इनके केस किसी नतीजे पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? इसी के चलते प्रताप सरनाईक का ये केस भी अभी दब गया था और बीजेपी दोबारा से इसको उखाड़ कर ले आई है। अब ये बहुत ज्यादा वायरल है। प्रताप सरनाईक की मांग चल रही है कि सामने प्रताप सरनाईक आए और पैसों का हिसाब किताब दें, तक कम से कम ईडी की जांच में तो सहयोग करें। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।